खड़े हो जाते हैं कि आखिर चिराग पासवान कहना क्या चाहते हैं। आप देखिए, अपनी सरकार के खिलाफ वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मुझे संविधान के ऊपर अगर आंच आती हुई नजर आई या फिर आरक्षण के मुद्दे पर मुझे आंच नजर आई आते हुए तो मैं मंत्री पद को अपने लात मारने में 1 मिनट। काफी समय से चिराग पासवान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही थी और वो खबर कोई और नहीं बल्कि वो खबर थी एनडीए से गठबंधन तोड़ने को लेकर। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये खबर सामने आ रही थी कि क्या चिराग पासवान अब मंत्री पद छोड़ देंगे, क्या एनडीए से अलग हो जाएंगे और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान जो बगावत कर रहे हैं, इस बगावत का असर दिल्ली में देखने को मिलेगा। सियासी गलियारों में माहौल गर्म था, राजनीतिक पार्टी के नेता अलग अलग कयास लगा रहे थे, लेकिन सभी कयासों पर विराम लगा दिया चिराग पासवान ने। और चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वो कौन सा ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासत और ज्यादा गर्मा रही है। एनडीए से गठबंधन क्या तोड़ देंगे, मंत्री पद छोड़ देंगे, इस पर चुप्पी तोड़ दी है। जी हां, चिराग पासवान ने क्या कहा है मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और जैसे कि आप लगातार देखते हैं कि अमन सर हमारे साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ना सिर्फ वो अपनी राय रखते हैं बल्कि वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से राजनीति का जो उतार चढ़ाव है इसका आने वाले समय में क्या फर्क पड़ेगा। सर, हमने हाल ही में एक प्रोग्राम जो चिराग पासवान को लेकर किया और जैसे कि आप बोल भी रहे थे कि चिराग पासवान की जो बगावती तेवर हैं वो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वो नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम ये भी देख रहे थे कि 2029 में मोदी जी फिर से नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान सोच रहे हैं अगर इनके साथ रहेंगे तो पार्टी सिमट जाएगी। लेकिन एक बयान चिराग पासवान का ये आ गया कि मैं तो मोदी जी के साथ कहीं हट ही नहीं रहा, मैं तो मोदी जी के साथ खड़ा हूँ और मोदी जी जो हैं वो उनके आदर्शों की तरह है। जिस तरीके से पीएम मोदी के साथ उनका चुनावी गठबंधन है वो तब तक रहेगा जब तक मोदी जी सत्ता में हैं। और ये बयान देकर और फिर वो ये भी बयान दे रहे हैं कि जिस तरीके से उनके पिता रामविलास पासवान किसी मंत्री पद के लालची नहीं थे, मैं भी उसी तरीके से लालची नहीं हूं। तो कहां घुमा रहे हैं चिराग पासवान और चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, करना क्या चाह रहे हैं या क्या बड़ा फेरबदल करेंगे। देखिए राहुल, वाकई में आपने सही कहा। चिराग पासवान को लेकर जिस तरह की खबरें और जिस तरह की बातें सामने आती हैं उसमें कई ऐसे सवाल हैं जो उठकर खड़े हो जाते हैं कि आखिर चिराग पासवान कहना क्या चाहते हैं। आप देखिए, अपनी सरकार के खिलाफ वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मुझे संविधान के ऊपर अगर आंच आती हुई नजर आई या फिर आरक्षण के मुद्दे पर मुझे आंच नजर आई आते हुए तो मैं मंत्री पद को अपने लात मारने में 1 मिनट का समय भी नहीं लूंगा। ये अपने आप में ये बताता है, क्योंकि जब 400 पार की बात हो रही थी उस समय लगातार बीजेपी के कई नेताओं ने ये बात कही थी कि भाई अब संविधान बदलने की ज़रूरत है। और इसी संदर्भ में देखा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान ने सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती दी है। अब इसमें एक बात और आप जोड़ रहे हैं कि भाई वो बयान में सामने आते हैं कि भाई मैं तो मोदी जी का भक्त हूँ, मोदी जी का हनुमान हूँ और तमाम चीज़ें कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसमें भी ज़रा आप गौर करिए कि क्या वो सिर्फ मोदी जी के ही कह सकते हैं हनुमान हैं या बीजेपी के हनुमान हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ मेरा जो तालमेल है वो कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी मुझे मेरे प्रधानमंत्री से अलग नहीं कर सकता। तो ये बड़ा वाजिब सा एक सवाल बनकर उभर जाता है कि क्या फिर बीजेपी के साथ उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी बढ़िया नहीं है। कुल मिलाकर मोदी जी का ही गुणगान करते हुए नजर आते हैं। तो अगर मोदी जी मान लीजिए कल की डेट में अगर वो कह सकते हैं जो रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर देते हैं या संन्यास ले लेते हैं या फिर उनकी जगह कोई और पीएम बनने को आ जाता है, तो क्या फिर चिराग पासवान बीजेपी के साथ नहीं होंगे। इसी बात को लेकर हर कोई यही बात कह रहा है कि भाई चिराग पासवान ने जो ये बात कही है राहुल, वो कई तरह की बातों को सामने रख रहा है कि क्या चिराग पासवान ये बताना चाहते हैं कि मैं बीजेपी के साथ भी हूं
और बीजेपी के खिलाफ भी हूं। आप देखिए कि 3-4 बड़े मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी यानी अपनी ही सरकार की मुखालफत कर दी, और ये बताता है कि चिराग पासवान भी अब यहाँ से अपनी जो राजनीति है उसको एक अलग आयाम देना चाहते हैं। उनको पता है बीजेपी अगर कमज़ोर हुई आने वाले दिनों में तो कहीं ना कहीं वो अभी से अपना राह बनाकर चलें, अपना रास्ता बनाकर चलें, ताकि उस पर चलने में उनको आने वाले दिनों में आसानी हो सके। जी सर, मीडिया में भी लगातार फिर खबरें शुरू हो गई थी जब चिराग पासवान ने ये बयान दिया, मंत्री पद को लेकर बयान दिया, और जिस तरीके से जो अभी हाल ही में हमने एक डिस्कशन किया था जिसमें हम ये देख रहे थे कि चाचा पशुपति पारस के साथ में जो बीजेपी की नज़दीकियां बढ़ रही थी, और जो चिराग पासवान के सांसद हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन ये जो चिराग पासवान खेल रहे हैं, या चिराग पासवान जो कहीं ना कहीं उलझाने वाली राजनीति कर रहे हैं, आखिरकार वाकई में क्या चल रहा है चिराग पासवान के मन में? क्योंकि आप यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, आप कहते हैं मैं 10 सीट पर उम्मीदवार उतारूंगा, झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी आप कह रहे हैं मैं उम्मीदवार उतारूंगा। देखिए राहुल, मुझे जहाँ तक लगता है कि चिराग पासवान बहुत महत्वाकांक्षी हैं, उनको आने वाले दिनों में बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, उनकी बातों से ये नजर आता है। और जब उनसे पूछा भी जाता तो वो कहते हैं कि भाई अगर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं। और जाहिर बात है कि देखिए 100 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, यानी कि जेडीयू को साइडलाइन करके कहीं ना कहीं खुद को बड़ा कह सकते हैं नेता बनाना चाहते हैं बिहार में। और यहाँ पर अगर बीजेपी को भी देखा जाए तो बीजेपी के पास भी कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो मुख्यमंत्री बनने की रेस में कहीं ना कहीं अपने आप को आगे पाता हो। अगर आप जेडीयू की तरफ जाएं तो नीतीश कुमार ले देकर नजर आ जाते हैं। तो ऐसे में विकल्प के तौर पर चिराग पासवान समझ पा रहे हैं कि इस समय बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। जेडीयू लगातार 18 साल से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान को ऐसा लग रहा है कि आपसी सहमति से इस बार सीएम का जो सेहरा है वो उनके सर पे बन सकता है, इसीलिए अपनी स्थिति को बिहार में मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक सुनने को आता है कि लगभग 100 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की बात भी करते हैं। देखिए साथ में इसके एक और पहलू भी है कि जिस तरह से बीजेपी ने उनके चाचा पशुपति पारस को दिल्ली बुलाया, बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह, उनके साथ में उनकी बैठक मुलाकात होती है, तो ये जो तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा करते हैं चिराग पासवान हर चीज़ को देखभाल के परख के अब आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ज़रा सा भी ढील छोड़ा तो उनकी पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो सकते हैं। उनकी पार्टी का टूटना फिर एक बार बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि 3 सांसदों का बीजेपी में जाने को लेकर चर्चा जिस तरह से हुई थी, तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो चिराग पासवान देखभाल कर संभल रहे हैं कि अगर बीजेपी ने भी उनकी पार्टी को तहस नहस करने का प्रयास किया तो वो अभी से कहीं ना कहीं अपने लिए एक बेहतर मुकाम बना ले, बेहतर रास्ता बना ले, ताकि आने वाले दिनों में उनको ज़्यादा कठिनाई का सामना न करना पड़े। सर एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी रहेगा कि हम ये देख रहे हैं कि चिराग पासवान ने एक बड़ी गलती की थी। पहले जब हम देख रहे थे बिहार में विधानसभा चुनाव थे तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन उनका उतना बड़ा रोल बिहार में दिखाई नहीं दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर वो बीजेपी के साथ बढ़ते नजर आए। तो क्या एक बार फिर से क्या वाकई कहीं ना कहीं गलती करने जा रहे हैं, या वो ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से राजस्थान में नारा एक दिया था कि मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो कुछ इसी तरीके से हो रहा है कि मोदी से बैर नहीं और विपक्षी पार्टियों की खैर नहीं। बात है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि सिर्फ मोदी की महिमा मंडन करते हुए नजर आते हैं, मोदी जी के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं, मोदी जी को ही अपना खुद को हनुमान बताते हुए नजर आते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि मुझे मेरे पीएम से कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन जब बात बयानबाजी की आती है तो उसी बीजेपी के ऊपर बरसते हुए नजर आते हैं, कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। संविधान का जो बयान बीजेपी की तरफ से आया था उसको भी कह सकते हैं कि उसके ऊपर कटाक्ष करते हैं। इसके अलावा आप देखिए संविधान बदलने की बात आती है उस पर करते हैं, आरक्षण वाले मुद्दे पे भी तमाम तरह की बयानबाजी करते हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा लात मारने, क्योंकि मैं अपने पिता से सीख के आया हूँ, उन्होंने भी अपने कह सकते हैं उसूलों पे आंच नहीं आने दी और 1 मिनट में मंत्री पद छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान की जो राजनीति है वो ये बता रही है कि वो पूरी तरह से सियोर है, और साथ में कहीं ना कहीं अपना जो पॉलिटिकल भविष्य है उसको भी बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक सटीक जो है कह सकते हैं फैसला है वो करते हुए दिखाई पड़ने वाले हैं। इसीलिए तमाम चीज़ों को जांच परख कर वो बयानबाजी कर रहे हैं। उनको पता है कि बीजेपी के साथ भी रहना है और बीजेपी से बचकर भी चलना है, क्योंकि बीजेपी ने ही उनकी पार्टी का सत्यानाश कराया था। कहीं बीजेपी एक बार फिर उनकी पार्टी का सत्यानाश ना करा दे, इसीलिए अभी से अब पकड़ जो है वो अपनी मजबूत रखना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए सर ने ये बताया कि चिराग पासवान इस बात को भली भांति समझते हैं कि क्या बड़ा रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, और
जंगल में रहकर शेर से दुश्मनी नहीं की जाती, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो क्या इसी कहावत के अनुसार चल रहे हैं चिराग पासवान? और क्या वाकई चिराग पासवान अगर अलग हो जाते हैं एनडीए से तो इसका कितना बड़ा असर केंद्र सरकार पर पड़ेगा, दिल्ली की राजनीति पर पड़ेगा? और क्या वाकई अगर चिराग अलग हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी मुश्किलें बढ़नी तय हैं? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।